20 तारीख को जो औरंगाबाद के अंदर बाहर से कुछ डेलीगेशन बुलाए गए थे और वो मोर्चे के अंदर उन्होंने कुछ अपत्र भाषाओं का यूज़ किया, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम के भावनाओं को भड़काने वाला काम किया है। राजा सिंह है और अपने जो भी आए थे इन्होंने जो है तो भावनाओं को भड़काए थे। उसकी वजह से हम लोग आज जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर जमीयत उलमा की जानिब से जो है तो उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आए थे। और इंशाल्लाह जैसा साहब को हमने सब बताया और सब एविडेंस देने के बाद में हमारे को साहब ने उम्मीद दी है, भंडारी साहब ने, कि हम उनके ऊपर केस दाखिल करेंगे। और जो औरंगाबाद के लोकल लीडर्स है जिन्होंने उनको बुलाया है उनके ऊपर भी हमने शिकंजा कसने की बात की ही है। और जमीयत उलमा लीगल सेल की तरफ से मैं मुस्तफ़ा खान, हमारे हाफिज़ अब्दुल अजीम सदर साहब की ज़ेर सदारत में ये काम हमने अभी कंप्लेन अंजाम दी है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जमीयत उलमा का एक वफ़द मैं हाफिज़ अब्दुल अजीम शहर सदर औरंगाबाद, जनाब मुस्तफ़ा खान साहब लीगल सेल के सदर, जनाब मुर्तज़ा भाई सेक्रेटरी और हल्का मशरिक औरंगाबाद के मोहसिन भाई शेख उर्फ फिरोज़, इन्हों जो है जनरल सेक्रेटरी पूर्व विभाग के, और हमारी पूरी टीम जो है जमीयत उलमा की आज जिंसी पुलिस स्टेशन में पीआई भंडारी साहब के पास आकर जो है इस बात के लिए हम लोग आए हैं आज, जैसा कि सब शहरियान और पूरा महाराष्ट्र जानता है कि 20 तारीख को औरंगाबाद में हिंदू जन जागरण समिति के नाम पर यहाँ पर एक जुलूस निकला था, रैली निकली थी, जिसको पुलिस की परमिशन नहीं थी। और उसके अंदर जिस तरह से बाहर से जो गुंडे बोलेंगे उनको, या उनको बोलेंगे बदमाश, या दो समाज के अंदर तनाव लगाने वाले इंतहाई फ़िरका परस्त ज़हनीत रखने वाले, जिनको यहाँ पर आने का ही परमिशन नहीं दिया जाना था। पहले तो हमारा ये सवाल है कि उनको परमिशन क्यों दिया गया, और जब उनके ऊपर कई सैकड़ों केसेस पहले से रजिस्टर है। राजा सिंह जो हमेशा अपने आप को जो है देश का बहुत भक्त बोलता है, जबकि वो गद्दार है, देश के कानून को तोड़ता है, हमारी बहनों के ऊपर कीचड़ उछालता है। और चौहान, जिसको मैं फ़िरौन का दूसरा भाई बोलता हूँ, फ़िरौन और चौहान के जो है, ये जो चौहान के है, इसने मुस्लिम बेटियों को जिस तरह से बदकलाम बातें की है, बेअदब बातें की है, और जिस तरह से वो ऑफ़र दे रहा है, ऐसा लगता है कि जैसा मर्द वही है, दूसरे मर्द नहीं है। अगर उसके पास बेटियां बहनें होती तो शायद वो ये ना कहता। और मैं बोलता हूँ कि मुसलमानों के पास बच्चे नहीं हैं, वो नहीं बोल सकते कि तेरी बहनें, हम उनको जो है 20 हम जो है इनामात देते हैं और उनको जो है हम महल में रखेंगे, मरने के बाद की ज़िंदगी की गारंटी देंगे, दुनिया में तुझे जो है हवा भी नहीं लगने देंगे, तू तो सिर्फ आराम की बात करता है चौहान के। अरे इस्लाम के अंदर तो धूप भी नहीं लगने देते हम। से पहले तो जैसा हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किए थे, मैं तुझे इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ चौहान के को, कि तू इस्लाम के अंदर दाखिल हो जा, कलमा पढ़ ले, तुझे मालूम पड़ेगा कि इस्लाम कैसा पाकीज़गी मज़हब है, कैसा बहनों और बेटों की इज़्ज़त करता है, ये तो बेवा की भी इज़्ज़त करता है। इस्लाम से पहले लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, इस्लाम ने उनको जो है ज़िंदगी दी। जो बेवाएँ इस्लाम के आने से पहले जिनको लानत समझा जाता था, अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले उनसे शादी किए। अरे तू क्या जाने इस्लाम की बात, तू जब तक इस्लाम से दूर रहेगा, सुदर्शन चैनल चलाते हुए तू पूरे मुल्क में फ़िरका परस्ती करता है। हम तुझे वार्निंग नहीं, तुझे हम समझ दे रहे हैं, तुझे मशवरा दे रहे हैं कि तू अमन पसंद है तो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जा। और आइंदा माँ बहनों को मत बोल, तेरी बहन हो, तेरी बेटी हो, वो हमारी माँ बहनें हैं, लेकिन तू जिस अंदाज से 10-10 इनामात रखता है, ये नाजेबा हरकत है, तुझे इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। और इसके बाद आइंदा तू औरंगाबाद में कदम ना रखे, ऐसा हम कानून से इल्तिजा करते हैं। और राजा सिंह ठाकुर पर, उस पर चौहान के पर, और ये जिसने रैली निकाली थी उन पर इंतहाई जो है बड़ी कलमे लगे, इनको तुरंत अटक हो। और जैसा हमारे शहर के खासदार, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हो, अंबादास दानवे हो, ये लोग जो है यहाँ रहते, इन्होंने कभी बाल बेटी को बुरा नहीं बोले। राज साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे साहब ने कभी बुरा नहीं बोले। यानी यहाँ जो है जितनी पार्टियाँ हैं, हिंदू समिति के हमारे कई हिंदू दोस्त हैं, वो मुसलमान बच्चियों की शादियाँ करने को खड़े होते।
उनकी शादियाँ करने को हम खड़े होते हैं। और ये कमीना जो है हमेशा के लिए 10 इनाम और 10 करोड़ आ जाओ और 50 करोड़ आ जाओ, अरे ये जो 20 करोड़ 25 करोड़ मुस्लिम हैं ये सब इस्लाम कबूल करे हुए नहीं है, बल्कि ये बाहर से भी इस्लाम कबूल करके यहाँ पर आके जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किए और जो लोग अमन पसंद थे ये यहीं पर अल्लाह के करम से इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में मरना है सबको, और सब हम सब भाई भाई हैं। इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि पूरे मुल्क में जो कुछ हुआ है 20 तारीख को इस साजिश को नाकाम करें। हम पूरे महीना भर रमज़ान के रोज़े रखें, अमन से दुआ करें, पूरे शहर के लिए और मुल्क के लिए अमन की दुआ करें, और बिल्कुल कोई ऐसा काम ना करे जिससे पूरे मुल्क की या अमन शहर की हमारे अमन और शांति ख़राब होती हो। हम शांतता बनाए रखें, मैं इतना ही कहूँगा। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से अजीम साहब की सदारत में मैं मुर्तज़ा अहमद ख़ान जनरल सेक्रेटरी एक ही बात कहूँगा आपसे कि अभी जो सब बातें कह दी है अब सदर साहब ने हमारे, हम जिनसी पुलिस स्टेशन के अंदर बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि तुम जितने भी लोग यहाँ पर आकर राजनीति करना चाहते हैं तो याद रखो तुम्हारी राजनीति ऐसी नहीं होगी। हिंदू मुसलमान को अगर लड़ा कर तुम राजनीति करेंगे तो ये चीज़ होगी नहीं। यहाँ पर हम एकता से रहते हैं, यहाँ पर एकता से ही रहेंगे। तुम बाहर से आकर, और ये जो लोग जिसने यहाँ पर बुलाया ये खुद बाहर के हैं, कोई देगलूर से आया है, कोई दौलताबाद के कोई गांव से आया है। याद रखो सरपरस्ती की अगर ये हरकत करेंगे तुम तो ये तुम्हारे साथ में कभी है ना तुमको ओहदा नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला।